अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजलो करम से खैर खैरियत के साथ होंगे। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज आप लोगों के सामने जो थंबनेल लगा हुआ है उसी के मुताबिक बात होगी, और यतीम साहब पे भी बात करेंगे, उनकी वाइफ पे भी बात करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे वसीम भाई साहब की कि उनकी वीडियो आई है, और आज हम लोगों को रिएक्शन वालों को खास करके वसीम की अदालत से ये मुकम्मल प्रूफ मिल गया है कि रिएक्शन वाले जो बात करते हैं वो बिल्कुल सच्ची करते हैं। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती किसी का घर टूटे या वो किसी की लाइफ को बर्बाद करने के मकसद से वीडियोस बनाएं। तो मैं यहाँ पे यह कहना चाहूँगी कि देखें, मकाफाते अमल पहले कहते थे कि काफ़ी लेट होता है, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस बार जो मकाफाते अमल है ना, अब आने वाले जो दुनिया में ये साल है, मकाफाते अमल बहुत जल्द होना शुरू हो गया है। आप लोगों के सामने वो वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, जिस तरह से इस कमीने, इस घटिया तरीन इंसान ने, इस बदबूदार इंसान ने मेरी जो पर्दादार औरतों के बारे में क्या क्या अल्फाज बोले थे। हालांकि आप लोगों के सामने है कि हमने जो सोनिया की स्मोकिंग वाली वीडियो का क्लिप उठाया था वो हमने टिकटॉक से ही उठाया था, और हमने ये बोला था कि आप लोग एक्ट करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो टिकटॉक पे, लेकिन एक हद तक आप लोग किया करो कि इस्लाम के दायरेकार में रह के किया करो, क्योंकि कोई भी इस्लामी औरत इस तरह की वीडियोस अपलोड करते हुए बदनाम जमाना औरत ही नजर आती है। स्मोकिंग करते हुए कौन उस औरत को शरीफ औरत बोल सकता है? आप लोग खुद इस बात का जवाब दें कि कोई भी औरत, इस्लामी औरत स्मोकिंग करते हुए जब लोगों को नजर आती है तो लोगों के दिलों में यही ख्याल आता है कि ये औरत दो नंबर है, क्योंकि कोई भी औरत इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं कर सकती है। आप हमसे पहले यूट्यूब पे हैं, आप सोशल मीडिया पे पहले हैं, आप लोगों को सब बातों का पता होगा। तो हमने बुरा लगने की वजह से वो उठा के अपनी वीडियोस में क्लिप लगाए, और एक जिस तरह के रिएक्शन वाले काम करते हैं बिल्कुल इसी तरह हमने किया। कोई गाली गलौच नहीं दी, कोई बकवास नहीं की, कोई इनको गंदी गालियां नहीं दी, लेकिन इस बंदे ने इस वजह से इतने ज्यादा भौंका और इस वजह से किया कि उस टाइम इसकी आंखों के सामने जिस तरह से तारे नजर आते हैं ना, इसके सामने सोनिया का अर्निंग थी, सोनिया के पैसे थे, और इसने सोनिया को खुश करने के लिए उसको बोला कि अब इस बात का जवाब मैं दूंगा, मैं अपनी ही लैंग्वेज में इन लोगों को इस बात का जवाब दूंगा। थंबनेल ने लगा कि देखो शर्म से डूब मरो, सोनिया की ये हालत होगी, सोना नशा करती है। इसके बाद जब हमने इन बातों का जवाब दिया तो ये बेगैरत इंसान है, इतने में कहना तो नहीं चाहती, रोजा रखा हुआ है, लेकिन जब ये अच्छा और बहुत ही बीबा बंदा बन रहा है, बहुत ही शरीफ इंसान बन रहा है, तब हम लोगों का काम बनता है ना इसको वो दिन याद दिलाएं। तब इस इंसान ने क्या क्या अपने मुंह से नहीं निकाला, क्या क्या गंदी बकवास नहीं की, क्योंकि हम लोगों को इस बात की तवक्को थी, क्योंकि ये बंदा इसी तरह से बात कर सकता है, जिस तरह से इसका खानदान है, इसका खून है, इसकी परवरिश हुई है, ये अपनी परवरिश को शो कर रहा है। इसके बाद इसने जो जो अल्फाज बोले हम लोगों ने पहली बार सुने, वो गंदी बकवास इसकी पहली बार सुनी, जिस तरह से ये हर किसी के खिलाफ ऐसे बक रहा था, हर कोई तशबीह दे रहा था, किस तरह से आज अल्लाह की करनी आप लोगों के सामने सोनिया ने इसके एक एक करतूत बताए। उसने ये बताया कि ये मेरे पैसे लेकर किन गंदी जगहों पे जाता था, मैं रोजा रखा हुआ है, मैं उसके ये अल्फाज बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कोई शरीफ औरत इस तरह के जो गंदे अल्फाज होते हैं अपनी जुबान पे नहीं लाती है। हमारी सारी फैमिलीज हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो इसने ये बोला सोनिया ने कि वो उन्हीं बाजारों के चक्कर लगाता था, मैं अगर उसकी एक वॉइस यहाँ पे चला दूँ, रमजान का महीना है मैं चलाऊंगी तो नहीं, लेकिन मैं एक बार इसकी वॉइस चला दूँ तो आप लोगों को वसीम के करतूत पता चल जाएंगे। लेकिन सोनिया के कहने से पहले ही हम लोगों को इसके करतूत पता थे, ये किस तरह का बंदा है। और अब कह रहा है कि रिक्शा वालों ने इसका घर बर्बाद नहीं किया, रिक्शा वाले जो भी देखते हैं वो अच्छे होते हैं, अब हमारी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, अब हम लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन हम तुम जैसे गंदे इंसान की बातों में नहीं आने वाले। हम जिस तरह से पहले अपना काम कर रहे हैं इसी तरह से अपना काम जारी रखेंगे। हमें न ही लेना देना है तुम्हारी बीवी से और न ही लेना देना है तुमसे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बात बताती चलूँ कि रमजान का महीना है, अपने तौर पे हमने कोई बात नहीं की,
मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, इन्हीं के विलेज के लोगों ने, उनमें ये साजिदा नोमी लोग शामिल नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन्हीं के विलेज के लोगों ने मुझे इंस्टा पे ये मैसेज किए थे और उन्होंने ये बताया है कि इन लोगों की लड़ाई हुई है, ये हकीकत है, लड़ाई हुई है, लेकिन इस हद तक लड़ाई नहीं बढ़ी है, तलाक तक नौबत नहीं पहुंची है। ये लोग ड्रामा कर रहे, व्यूज के लिए ड्रामा कर रहे, और रमजान के महीने में ये लोग झूठ पे झूठ बोल रहे। आप देखना कि इनके तबाही इनकी मुंतजिर है और क्या इनका हाल होगा। दूसरी बात यह है कि सोनिया अपने कुछ मुतालबात मनवाना चाहती है इससे, और अभी इसी वजह से वो घर नहीं जा रही है। इन लोगों की बात जो है वो बन रही है, मतलब सुलह होने की तरफ जा रही है। और सोनिया के कुछ मुतालबात है। पिछली बार सोनिया ने वो घर अपने नाम लिखवाया था, और सोनिया को तलाक, मैंने कहा था ना, हर हाल में ये बंदा नहीं दे सकता है, क्योंकि वो घर सोनिया के नाम पे लिखा जा चुका है, स्टाम्प पेपर सोनिया के नाम का बन चुका है, और अब सोनिया के और ही मुतालबात होंगे। अगर सोनिया को घर भी मिल चुका है तो फिर सोनिया को किस बात का डर है? फिर सोनिया को भी शर्म आनी चाहिए कि आए रोज ये पैसों की वजह से ड्रामे करती है। इसके हस्बैंड ने ये खुद इस बात को तस्लीम किया है कि सोनिया झूठ बोलती है, सोनिया झूठ पे झूठ बोले जा रही है वीडियोस में, हालांकि दूर दूर तक इस बात का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता है। आप लोग पैसे की वजह से इस हद तक गिर गए और रमजान के महीने का आप लोगों ने एहतराम नहीं किया। और फिर बोल रहा था कि मैं ये बहुत जल्द ओवरसीज पाकिस्तानियों के को भी प्रूफ दूंगा कि जो ये लोग उनसे भीख मांगते हैं, मतलब कि सोनिया के मैके वाले, इसके माँ बाप सोनिया लोग, तो ये बात भी उसके अपने ही, एक उंगली इनकी तरफ उठाई है ना, बाकी उंगलियां वसीम की तरफ ही उठ रही हैं। क्योंकि तुम्हारी बहन फैरोजा ने कमेंट्स काफी ज्यादा लोगों ने किए थे, उन्होंने बोला था कि तुम्हारी बड़ी बहन, उसको तो अथलीम वगैरह पता नहीं क्या कह रहे थे, तो उसने भी अपना घर बनवा लिया, अपने घर में एसी लगवा लिया। तुम्हारी बहन सुमेरा ने भी अपना अच्छा खासा घर को बना के प्लस्तर वगैरह करवा लिया। इसके बाद तुम जब सुमेरा के साथ जाते थे लोगों के घरों में इमदाद देने के लिए, आधे उनको देते थे, आधे अपनी पॉकेट में डालते थे। तुमने भी अच्छा खासा लोगों का माल खाया है। और तुम्हें याद दहानी करा दूं कि अपनी मामी आसिया के साथ मिलके भी तुमने काफी ज्यादा माल समेटा है, और अब अपने इस मुंह से, किस गंदे मुंह से अब तुम अच्छे बन रहे हो। अब तुम कह रहे हो कि वो लोग पैसों के लिए मर रहे हैं, पैसों के लिए तो मरने वाले तुम भी हो। तुम्हारी गलीज सूरत, तुम्हारी गलीज ये तो शक्ल है ना, इसमें लोग लानत भेज रहे हैं। हर कमेंट सेक्शन में, हर वीडियो के कमेंट्स में तुम्हारे लिए इतनी लानतें होती हैं, डेरों के हिसाब से तुम्हारी लानतें होती हैं। और जब इस औरत का भी असल चेहरा लोगों के सामने आ गया, तब भी लोग इस पे भी लानतें डालेंगे। वक्त आने दो, आप लोगों के सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि ये भी इंतहाई लालची औरत है। कल जिस तरह से ये हम लोगों से मदद मांग रही थी, अगर तुम पहले वाली सोनिया होती, वो मासूम सोनिया होती, यकीनन हम लोग तुम्हारे साथ खड़े होते। लेकिन तुम्हें काफी ज्यादा चेंजिंग आ चुकी है, तुम वो सोनिया नहीं रही हो, तुम्हारे चेहरे से भी मासूमियत का पर्दा हट चुका है। अब तुम भी लालच में अंधी हो चुकी हो और पैसों की पुजारी तुम भी हो चुकी हो। तुम्हारी नजर में सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तुम जो लोग अपना तमाशा तुम लोगों ने जो बनाया है सोशल मीडिया पे, ये रिएक्शन वालों ने नहीं कहा था, तुम लोगों ने एक पे एक वीडियोस डालना शुरू कर दी। जिस तरह से वो यतीम बोलता है कि आज के बाद मैं सोनिया के टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, दूसरे दिन आप लोगों के सामने थंबनेल आ जाता है और एक नए टॉपिक के साथ वो अपनी मनहूस सूरत लोगों को दिखाने के लिए मौजूद होता है। इसी तरह सोनिया एक दिन अपनी वीडियो अपलोड नहीं करती है, दूसरे दिन वो भी इसी टॉपिक को लेकर अपनी वीडियो को आपके सामने पब्लिक कर देती है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये लोग दोनों हाथों से रमजान के महीने को कैश करवा रहे हैं, और ज़कात फितराना अलग चीज है। वो अपनी ये मजलूमियत दिखा के ये सैड सॉन्ग्स अपलोड करती है टिकटॉक पे, वहां से ये अपनी मजलूमियत दिखाती है, लोगों को ये अपनी तरफ खींच रही है। और जिस तरह वो मैग्नेट होता है ना, वो करता है ना, अपनी तरफ खींचता है लोगों को, इसी तरह से ये खींच रही है। और इन लोगों के आए दिन ड्रामा में लोग जानबूझकर बेवकूफ बन रहे हैं, जानबूझकर रिएक्शन वालों के खिलाफ इसकी ऑडियंस बकवास करती है कि रिएक्शन देने वाले ये करती हैं, वो औरतें ऐसी हैं, वो औरतें वैसी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये औरतें बिल्कुल वैसी नहीं हैं जिस तरह से ये लोग हैं। अल्लाह ताला वो जिंदगी का आखिरी दिन हो जब हम लोग इन जैसी औरतों की तरह बने
और इन जैसी औरतों के नक्शे कदम पे चले। अल्हम्दुलिल्लाह से मुसलमान हैं और दुआ करते हैं कि हमारा खात्मा भी ईमान पे हो। इन लोगों की तरह नहीं, कलमा पढ़ के झूठ इस औरत ने बोला है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये आए और कुरान पाक को उठा के हलफ दे कि इसने जो जो बातें की हैं वो बात सच्ची हैं और इसमें कोई झूठ, कोई बिल्कुल भी रत्ती बराबर कोई भी इसने मुबालगा इराई नहीं की है। तब हम लोग इसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग अल्लाह और रसूल और कलमा और कुरान पाक पे यकीन करने वाले लोग हैं। हम लोग इनकी तरह गंदे करतूतों वाले नहीं हैं। हर रोज गंद उठा के ये यूट्यूब पे आ जाते हैं। लोग इनको इतनी ज्यादा गाली गलौज करते हैं कि आप लोग दोनों मियाँ बीवी का था मसला, आप लोग अपने घर में ही रखते, आपने सोशल मीडिया पे डाला ही क्यों? जब डाल दिया है तो आप लोग लोगों से लर्न थिंक खाओ। इन लोगों को 2-2-3 चैनल्स इन लोगों के बन चुके हैं। टिकटॉक से ये अर्निंग करते हैं, 3 यूट्यूब चैनल से ये लोग अर्निंग कर रहे हैं और इस वजह से ये लोग चैनल सेल भी करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पहले जो लाइबा लाइव वाला चैनल, वो ये हकीकत बात है कि वो उसके हस्बैंड ने नहीं किया, वो यतीम साहब ने नहीं किया, वो सोनिया ने ही डिलीट किया था। सोनिया व्लॉग से जो सारी वीडियोस डिलीट हुई वो सोनिया ने खुद की थी। सोनिया भी एक नंबर की शातिर औरत है। हम किस तरह से सोनिया के साथ खड़े हो जाए? सोनिया टिकटॉक छोड़ ही नहीं रही है, ये टिकटॉक की आईडी से छोड़ देना। अगर इतनी इसमें गैरत है तो छोड़ दे। बोलते कि अब मैंने यूट्यूब पे काम करना है जिस तरह मैं पहले से काम कर रही हूँ। मैंने कोई यूट्यूब इसका टिकटॉक का कोई भी अकाउंट मैंने नहीं रखना, मैंने सारे डिलीट कर दिए। तो फिर वाकई बात मानेंगे कि सोनिया ने अब तौबा कर लिया, सच्चे दिल से तौबा कर ली है और अब ये तहजीब के और तमीज़ के दायरे में रह के काम करेगी। तो कौन बंदा है जो सोनिया का साथ नहीं देगा? हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि जो बंदा सीधे रास्ते पे चल रहा है उसको पकड़ खींच कर इन लोगों की तरह हम लोग गलत रास्ते पे डालें। तो आगे आप लोगों की खुद समझदारी, आप लोगों की मर्जी है। जिस तरह से भी ये एक्ट कर रहे हैं आप लोग जानते हैं। तो बस यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।